हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने एससीपी की पुस्तक बी.कॉम में गद्य पुष्पा जिस पुस्तक का नाम है उसमें पर्दा कहानी लेकर आई हूँ, जिसके लेखक है यशपाल जी। तो चलिए हम पर्दा कहानी के बारे में पहले लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद कहानी के लिए चलेंगे। यहाँ पे यशपाल जी का जो जन्म है 3 दिसंबर 1903 को हुआ था और उनकी मृत्यु है 26 दिसंबर 1976 को हुई थी। ये प्रेमचंद के समय के मतलब लेखककार है, कथाकार है और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी है, जिनमें से है वे तूफानी दिन, मेरी तेरी उसकी बात, सच बोलने की भूल। और इनको पुरस्कार मिले हैं, देव पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए दोस्तों हम कहानी की तरफ आगे चलते हैं। यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है। चौधरी जो पीर बख्श थे जिसके ऊपर कहानी लिखी गई है, तो चौधरी पीर बख्श के दादा थे चुंगी में एक दरोगा थे और उनकी अच्छी खासी इनकम थी, जिसके कारण से उन्होंने एक पक्का मकान बना लिया था और उनके 2 बच्चे थे, दोनों को उन्होंने अच्छी तालीम दी थी और दोनों बच्चे जो एंट्रेंस में पास करके, एक लड़का रेलवे में हो गया था और एक डाक खाने में बाबू हो गया था। तो चौधरी की ज़िंदगी जो थी बहुत अच्छे से चल रही थी, बट लड़कों के बच्चों के ब्याह भी कर दिए और बच्चे भी हो गए, लेकिन जो ओहदे थे, उनकी जो पोस्ट थी उसमें तरक्की भी नहीं हुई और ना ही उनकी सैलरी बढ़ी। तो वही उनको 30-40 जो रुपए माहवार का दर्जा मिलता था उतना ही उनको मिलने लगा। तब चौधरी जो हैं, जो दरोगा थे, वो सोच रहे हैं कि हमारे ज़माने में भी अच्छे थे कि वो भी अच्छे दिन थे कि लोग मिडिल पास करते थे और डिप्टी कलेक्टर बन जाते थे। आजकल के लोगों को तो अच्छी तालीम भी दो, उसके एंट्रेंस भी पास कराओ और इतना अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, अंग्रेजी भी पढ़ लेते हैं, बट उससे ज़्यादा 30-40 रुपए से ज़्यादा उनकी सैलरी होती ही नहीं है। तो वो बेटों को अपने ऊंचे ओहदे पर, पदों पर देखने की उनकी जो इच्छा थी, वो इच्छा रहते ही उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया था। तो अब यहाँ से आगे कहानी स्टार्ट होती है। तो इंशाअल्लाह चौधरी साहब के कुनबे में बरकत हुई और जो चौधरी फजल कुर्बान रेलवे में काम करते थे, तो वो अल्लाह के मर्जी से उनके 4 बेटे हुए और 3 बेटियां हुई। और चौधरी इलाही बख्श डाक खाने में थे, उन्हें भी अल्लाह ने 4 बेटे दिए। तो यहाँ पे दरोगा के बेटों का नाम है फजल और इलाही बख्श है, जो कि फजल जो था रेलवे में काम करता था और इलाही बख्श डाक खाने में। तो फजल के 4 बेटे और 3 बेटियां थी और इलाही बख्श के भी कितने बेटे थे? 4 बेटे और 2 लड़कियां थी। तो चौधरी खानदान जो है अपने मकान को हवेली के नाम से पुकारता था, क्योंकि उनका बड़ा नाम जगह, और भले जगह तंग थी बट उसमें इतने सारे लोग रहते थे, जिसके कारण से वो हवेली कहते थे। तो दरोगा साहब के ज़माने में जनाना भीतर था और बैठक जो लोग थे, बाहर के लोग, जेंट्स लोग बाहर बैठते थे। यहाँ पर मोड़े पर बैठा नेचा गुड़गुड़ाया करते, जगह की तंगी की वजह से उनके बाद बैठे वे भी जनाने में शामिल हो। तो जो जैसे जैसे लोगों की, उनका परिवार बढ़ता गया, तो जो बैठक खाना था, जो जेंट्स लोग बैठते थे, तो वो भी किसके अंडर में आ गया? औरतों के अंडर में आ गया। अब मर्द लोग सारे के सारे बाहर बैठने लगे। तो इसीलिए अब जब लोग बाहर बैठने लगे, तो वहाँ पे घर की डेहरी पर क्या लटका दिया गया? बोरी का पर्दा लटका दिया गया। अब यहाँ पे जाहिर है दोनों भाई के बाल बच्चे थे और मकान में रहने के लिए भी भीतर जगह अलग अलग तो ज़्यादा नहीं थी, मतलब दोनों भाई तो अलग हो गए थे, बट उनके बच्चे कच्चे हुए, तो जिसके कारण से जगह कम पड़ने लगी। और जब दोनों सब अलग अलग हो जाते तो लोगों को ये लगता है कि पर्दा कौन दरवाजे पर लटकाए। तो इस समस्या का ये हल हुआ कि जो दादाजी जो दरोगा थे, उनका जो भी सामान होगा तो उसी में से उनके पलंग से जो दरिया थी रंगीन, वो निकाल कर डेहरी के पर्दे पर लटका दी गई। अब तीसरी पीढ़ी हुई। तीसरी पीढ़ी का कैसा मतलब कि इलाही खान और फजल खान के बच्चे हुए। तो यहाँ पे आखिर चौधरी खान की औलाद को हवेली मतलब छोड़कर जाने की नौबत आ गई। तो जो चौधरी इलाही बख्श थे, जो कि कहाँ पे काम करते थे? डाक खाने में काम करते थे।
तो उनके जो शहजादे थे एंट्रेंस पास करके एक तो डाक खाने में 20 रुपए की क्लर्की करने लगा, दूसरा साहबजादा मिडिल पास करके अस्पताल में कंपाउंडर बन गया, और तीसरा जो लड़का था नौकरी मतलब नौकरी का ये मिडिल स्कूल में प्राइमरी क्या हो गया, मुदर्सिर हो गया। और चौथा लड़का था पीर बख्श, वो प्राइमरी से आगे नहीं पढ़ पाया, और वो भी अपनी माँ आजकल अपनी माँ बाप के खर्च के बोझ के सिवा और क्या था, तो स्कूल की फीस हर महीने और किताब कापियों और नक्शों के लिए रुपए ही बचे थे। तो चौधरी पीर बख्श का भी विवाह हो गया, और भगवान की कृपा से उनकी भी बीवी के बच्चे हो गए। और पीर बख्श के रोजगार के तौर पर ख़ानदान की इज्जत के ख्याल से एक तेल की मिल में उन्होंने मुंशीगिरी का काम करना, तालीम ज़्यादा नहीं थी तो इसके कारण से वो इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। तो वो सफ़ेद पोश ख़ानदान, मतलब उनके पापा नाम दादा परदादा की अच्छी इज्जत थी, जिसके कारण से वो इज्जत उनके पास थी। तो मजदूरी और दस्तकारी उनके करने की चीज़ें ना थी। चौकी पर बैठे हुए कलम दबात काम या 12 रुपये महीना उनको अधिक नहीं हो, मतलब जो मिल में काम करते थे उनको 12 रुपये महीने से अधिक नहीं मिलता था। चौधरी पीर बख्श को मकान सितवा की कड़ी बस्ती में लेना पड़ा। मकान का किराया 2 रुपये था। आसपास गरीब लोगों की बस्ती थी। कच्ची गली के बीचों बीच गाली के मुहाने पर कमेटी के नल से टपकते पानी की काली धारा हमेशा बहती रहती थी, जिसके किनारे पर घास उगाई थी। तो यहाँ पे और वो उस मोहल्ले के आसपास में कौन रहते थे, बीकानेरी मोची रहते थे, और वर्कशॉप के मजदूर लोग, कुली लोग रहते थे। तो सारी बस्ती में चौधरी पीर बख्श थोड़ा सा पढ़े लिखे जो थे और इज्जतदार व्यक्ति थे। सिर्फ उनके ही घर के सामने ड्योढ़ी पर पर्दा लगा हुआ था, तो सब लोग उन्हें चौधरी जी मुंशी कहकर सलाम करते थे। उनके घर की औरतों को भी कभी किसी ने गली में नहीं देखा था। लड़कियां 4-5 बरस की जैसे ही होती थी तो किसी काम काज के लिए बाहर निकली, और फिर आबरू के ख्याल से उनका बाहर निकलना मुनासिब नहीं होता था। तो सारा का सारा काम घर का जो बाहर का काम होता था पीर बख्श करते थे, कि जैसे घड़े में पानी भरना और भी सामान लाना। तो यहाँ पे चौधरी साहब की तनख्वाह 15 साल में कितनी 12 रुपये से कितनी बढ़कर हो गई, 18 रुपये हो गई। सो यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि खुदा की बरकत तो हुई पीर बख्श के, बट पैसों की जगह वो पैसों की बरकत नहीं हुई। उनके यहाँ बरकत जो हुई है बच्चों की मतलब बच्चों के हिसाब से बरकत हुई है उनके घर में। तो यहाँ पे 15 बरस में 5 बच्चे हुए, और पहले 3 लड़कियाँ बाद में 2 लड़के हुए। तो दूसरी लड़की होने को थी तो पीर बख्श की वालदा मदद के लिए, वालदा मतलब माता उनके पास मदद के लिए आई, क्योंकि उनके पापा का ये इंतकाल हो चुका था। तो दूसरा कोई भाई जो है उनकी माता को नहीं रखना चाहता था, तो आखिर में उन्होंने ही रखा। तो छोटे लड़के के यहाँ रहने की जगह रहने लगी। यहाँ जब बोलते हैं कि जब कोई बाल बच्चे हो जाते, घर बार हो जाता, तो बहुत सारी झंझटें, बहुत सारी तकलीफ़ें सामने आ जाती हैं। तो यहाँ पे आगे बताते, और मिल की नौकरी का कायदा था कि हर महीने की 7 तारीख को गिनकर तनख्वाह दे दी जाती थी, और एडवांस में उन्हें मालिक को एडवांस से बहुत ज़्यादा चिढ़ थी। वो कभी भी किसी पर मेहरबानी नहीं करता था, ना किसी को एडवांस देता था। तो यहाँ पे अब यहाँ पे अगर एडवांस नहीं मिलता है, तो अगर कभी ज़रूरत हो गई, तबीयत ही ख़राब हो गई, तो घर का सामान रखो या उधार लो, यही होता था। और गिरवी रखने से रुपए के कितने बनते थे, 12 आने ही मिलते थे, तो ब्याज मिलाकर 16 आने हो जाते थे। तो चीज़ घर वापस आने का कोई संभावना ही नहीं रह जाती थी। तो मोहल्ले में चौधरी पीर बख्श की इज्जत थी, और इज्जत का आधार था घर के दरवाजे पर लटका पर्दा। भीतर जो हो पर्दा सलामत रहता। कभी बच्चों की खींचकाच या बेदर्द हवा के झोंकों से उसमें छेद भी हो गए। पर्दे की आड़ से हाथ, मतलब पर्दा जो आड़ था कभी फटा हुआ होल हो गया तो उसकी मरम्मत हो गई, मतलब सुई धागा से उसकी सिलाई हो गई। और यहाँ पे क्या हो गया कि मकान की ड्योढ़ी के किवाड़ गलने लगे थे, और कई दफ़े उसके पेच मतलब टाइट कर के टूट भी चुके थे। तो उनका मकान मालिक सरजू पांडे था, जो उसकी फिक्र ना ही करता था। चौधरी साहब कभी जाकर कहते सुनते थे तो उत्तर मिलता था कि कौन बड़ी रकम दे देते हो, 2 रुपये ही तो किराया देते हो, और 6-6 महीने का भी बकाया रहता है।
तो जानते हो लकड़ी का क्या भाव है, ना हो तो मकान छोड़ जाओ। तो आखिर कर पीर बख्श क्या करते थे, उनके पास कोई चारा नहीं था तो रो धो के वो वहीं पे ही लगे रहते थे। तो आखिरी में क्या हुआ कि दरवाज़ा गिर गया, और दरवाज़ा गिरने से उन्होंने चौखट पर ही क्या कर दिया, उस दरवाजे को लटका दिया कि अब उनको हमेशा डर बनी रहती थी कहीं चोर आ जाएगा। अब उनके घर में तो कुछ नहीं था, फिर भी चोर के नाम से उनको डर तो रहता ही है। तो छीनने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, बट जो चोर ठहरा जो भी ले जाए वही था। बट उनको चोर से किसकी फिक्र थी, घर की इज्जत की फिक्र थी। तो किवाड़ न रहने पर पर्दा ही आबरू का रखवाला था, इज्जत का रखवाला था। वह पर्दा भी तार तार होते हुए एक रात आंधी में किसी हालत में लटकने लायक ना रह गया। तो दूसरे दिन एकमात्र पुश्तैनी चीज़ थी उनके पास, जो कि दरी थी, जो कि दरवाजे पर लटका दी गई। मोहल्ले वाले ने बोला कि भाई इतनी महंगी दरी है, तुम क्यों लटका रहे हो, क्यों ख़राब कर रहे हो, बाज़ार से कोई टाट लेकर आ जाओ। तो पर पीर बख्श जब भी जाते थे अपनी नौकरी के लिए जाते थे मिल में, तो टाट का दाम पूछ कर आ चुके थे कि 2 गज जो टाट है 8 आने में मिलती है। तो हंसकर बोले कि उससे क्या होने दो, क्या होता है, हमारे यहाँ पक्की हवेली में तो ड्योढ़ी पर दरी का ही पर्दा लगा रहता है। क्योंकि उनको पता कि घर में पैसे भी नहीं हैं और कुछ सामान नहीं है कि मैं घर में पर्दा लटका दूँ। तो अपनी घर की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने ऐसा कह दिया। अब कपड़े की महंगाई के इस ज़माने में 5 औरतों के शरीर पर के जो कपड़े थे जीर्ण एकदम चीथड़े हो चुके थे, और जैसे पेड़ अपनी छाल बदलते हैं। चौधरी साहब की आमदनी में दिन में एक दफ़े किसी तरह पेट भर सकने के लिए आटा के अलावा कपड़े की गुंजाइश भी नहीं थी। तो खुद उनकी नौकरी पर जाना होता था, तो पैजामे में जब संभालने की ताब ना रही तो उनको एक कुर्ता पैजामा ज़रूरी हो गया। पर वो लाचार थे, क्योंकि वो उनकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वो अपने लिए भी एक नौकरी में जाने के लिए, अमील में जाने के लिए कुर्ता पैजामा खरीद सके। तो गिरवी रखने के लिए घर में कुछ भी ना था। गरीब का एकमात्र सहायक था पंजाबी खान। रहने की जगह देख कर ही वो पैसे उधार देता था। 10 महीने पहले गोद के लड़के बरकत के जन्म के समय पीर बख्श ने को 2 रुपए की ज़रूरत आ पड़ी थी। कहीं कोई प्रबंध ना हो सकने के कारण उन्होंने पंजाबी खान का नाम है बाबर अली खान से 4 रुपए उधार लिए थे। बाबर अली खान रोजगार के सितवा के उस कच्चे मोहल्ले में अच्छा खासा चलता था। बीकानेरी, मोची, बर्कसाप मजदूर, जिसको जो भी होता था वो उससे पैसे उधार ले लेते थे। कई दफ़े चौधरी पीर बख्श ने भी बाबर अली को कर्ज और सूद की किस्त ना मिलने पर अपने हाथ के डंडे के ऋणी को पीछे पीटते देखा था। मतलब उन्होंने पीर बख्श उन्हें किसको देख चुके थे, ये पंजाबी खान को देख चुके थे, बट उनके पास कोई चारा नहीं था। इसके कारण से उन्होंने उसके पीछे पैसा उधार लेने के लिए आए। खान को वो सभी लोग शैतान कहते थे, लेकिन लाचार थे क्योंकि कोई और पैसा देने वाला नहीं था। तो महीने में 4 आने रुपए से 4 रुपए उन्होंने कर्ज लिया। शरीफ खानदानी मुसलमान भाई का ख्याल कर बाबर अली ने 1 रुपया माहवार की किस्त मान ली। 8 महीने का कर्ज होना तय हुआ। मतलब उन्होंने 8 महीने में बोला कि कर्ज हमारा वापस कर देना। तो यहाँ पे खान की किस्त ना दे सकने की हालत में अपने घर के दरवाजे का फजीहत हो जाने की बात पर ख्याल कर चौधरी के रोए खड़े हो जाते। तो 7 महीने तक उन्होंने किसी तरह से उनको 1-1 रुपए की किस्त देते गए। लेकिन जब सावन में बरसात बिछड़ गई और बाजरा भी रुपए का 3 सेर मिलने लगा, तो किस्त देना संभव नहीं हुआ। तो खान साहब की तारीख शाम को खान जो है 7 तारीख की शाम को ही आया, और चौधरी पीर बख्श ने खान की दाढ़ी छू और अल्लाह की कसम खाकर 1 महीने की एक और मोहलत मांग ली। अगले महीने 1 ₹1.25 का देने का वायदा करके खान जो चला गया। भादों के में हालत सावन से भी ज़्यादा बेकार हो गए थे। वहाँ बच्चों की माँ की तबीयत रोज़ गिरती जा रही थी। खाया पिया उसे बिल्कुल भी नहीं टरता था। उसे कोई गेहूँ पत्थे के लिए गेहूँ की रोटी देना ज़रूरी हो गया था, और मुश्किल से रुपए का 2.5 सेर ही मिलता था गेहूँ। बीमार का जी ठहरा, कभी प्याज के टुकड़े, कभी धनिया के खुशबू के लिए मचला, कभी पैसे की सौंफ के लिए अजमाइन, काले नमक आदि के लिए उसका जी मचलता था। तो बाजार में तांबे का नाम ही नहीं रह गया। नाहा की कन्नी निकल जाती थी। चौधरी को 2 रुपए महंगाई भत्ते के लिए मिले, पर पेशगी लेते लेते
तनख्वाह के दिन केवल 4 ही रुपये हिसाब में निकले। मतलब उन्होंने इतना एडवांस ले लिया था घर की ज़रूरतों के कारण कि जो 18 रुपये उनकी सैलरी थी उसमें से सिर्फ 4 ही रुपये मिले। तो बच्चे पिछले हफ्ते मतलब एकदम भूखे ही सोए थे। तो चौधरी कभी गली से 2 पैसे की चौराई खरीद लाते तो कभी बाजरा उबाल कर लोग कटोरा कटोरा पी लेते थे। मतलब उनके जो दिन है बड़ी कठिनाई से गिर रहे थे। तो 4 रुपये में 1.25 खान के हाथ में धर देने की हिम्मत उनके हाथ में, पीर बख्श के हाथ में नहीं हो गई थी। तो उन्होंने मिल से घर लौटते समय वह मंडी की ओर टहल गए और 2 घंटे बाद जब समझा कि खान टल गया होगा तो अनाज की गठरी लेकर वे घर पहुंचे। खान के भय से दिल डूब रहा था, लेकिन दूसरी ओर 4 भूखे बच्चे, उनकी माँ का दूध उतर ना सकने के कारण सूख कर कांटा हो रही थी और गोद के बच्चे भी चलने फिरने में लाचार थे। तो अपनी जाइफ माँ भी भूख से बिलखिलाती सूरतें आंखों के सामने नाच जाती थी। धड़कते हुए हृदय से कहते जाते, मौला सब देखता है, खैर करेगा। 7 तारीख की शाम को असफल होकर खान जो है 8 तारीख को सुबह तड़के एकदम जो चौधरी मिल जाने से पहले ही वो उनके दरवाजे पर आ गया। रात भर सोचकर चौधरी ने खान के पास बयान देकर तैयार किया कि मालिक लाला जी 4 रोज से बाहर गए हैं और उनके दस्तखत के बिना सैलरी हमको नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पे उन्होंने माकूल बताने पर भी जो खान बहुत देर तक गुर्राता रहा। वो बोलता है कि हम वतन छोड़ के देश छोड़कर यहाँ पे रुपया छोड़ने के वास्ते यहाँ पे नहीं आया, हमारा भी बाल बच्चा है, हमको भी रुपया चाहिए। 4 रोज में रुपया नहीं देगा तो हम तुम्हारे को क्या कर देगा। 5वें दिन कहाँ से कहाँ आ जाता है। तनख्वाह मिले अभी हफ्ता भी नहीं हुआ और मालिक ने पेशगी देने से साफ इनकार कर दिया। 6ठे दिन किस्मत से इतवार था। फिर मिल में छुट्टी रहने पर भी चौधरी खान के डर से सुबह ही बाहर निकल गए। जान पहचान के कई आदमियों के यहाँ गए, इधर उधर की बात की। अरे भाई हो तो 20 आने पैसे दे दो, एक रोज के लिए दे देना, ऐसे ही ज़रूरत आ पड़ी। बस सभी लोगों ने उसे मना कर दिया। बोला मियाँ पैसे कहाँ से आते हैं। तो किसी के यहाँ से उसे पैसे नहीं मिले। दिन दोपहर हो गई। खान तो अब यहाँ पे पीर बख्श सोचे खान आया भी होगा तो अब बैठा नहीं होगा। चौधरी यह सोचकर अपने घर की तरफ चले गए। जब घर पहुँचे तो सुना कि खान आया था। घंटे भर ड्योढ़ी पर लटके पर्दे को डंडे से ठेल कर देता रहा। पर्दे की आड़ में बड़ी बीबी ने बार बार खुदा की कसम की कि चौधरी साहब बाहर गए हैं, रुपया लेने के लिए गए हैं। खान गाली देकर कहता, नहीं बच्चा, चोर भीतर छिपा है, हम 4 घंटे में फिर आता है, रुपया लेकर जाएगा तो रुपया नहीं देगा तो हम उसका खाल उतार देगा, बाजार में बेच देगा, हमारा रुपया क्या हराम का आता है। 4 घंटे से पहले ही खान की पुकार सुनाई दी तो चौधरी पीर बख्श के शरीर में बिजली सी दौड़ गई और वो बिल्कुल निस्तब्ध से हो गए, हाथ पैर एकदम सुनने से हो गए। तो गाली दे पर्दे को ठेलकर खान ने दोबारा पुकारने पर चौधरी का शरीर एकदम निर्जीव प्राय होने पर भी निश्चेष न रह सका। वे उठकर बाहर आ गए तो खान आग बबूला हो गया। बोलता, पैसे नहीं देने थे तो छिपता क्यों है। एक से एक बढ़ती हुई 3 गालियां दी। एक सा खान के मुंह में पीर बख्श के पुरखों पीरों के नाम निकल गई। इस भयंकर आघात से भी मतलब उनके जो एंस्टर को भी उन्होंने खान बाबा ने गाली दिया। तो पीर बख्श के जो गुस्सा होना चाहिए था, उसका खून उबलना चाहिए था, उसको भी पीर बख्श ने सहन कर लिया और वो अपनी मुसीबत बता रहे कि मुआफ़ी दे दो, खुशामद करने लगे। खान की तेजी बढ़ गई। ऊंचे स्वर से पड़ोस के जब उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया तो मोची मजदूर चौधरी के दरवाजे पर सारे इकट्ठे हो गए। खान क्रोध में डंडा फटकार कर कह रहा है कि पैसा नहीं देना था तो लिया क्यों, तनख्वाह किधर जाता है, हरामी हमारा पैसा मारेगा, हम तुम्हारा खाल खींच लेगा, पैसा नहीं तो घर पर पर्दा क्यों लटका के शरीफ ज़्यादा बनता है। तुम अपने बीबी को गहना बेचो, बर्तन बेचो, कुछ भी बेचो, हम पैसे लिए बिना नहीं जाएगा। तो दोनों हाथ तो ये जो खान है अपनी लाचारी का हाथ उठाता है, दोनों हाथ से पीर बख्श जो है खान के लिए दुआ मांगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, चाहे तो तुम मेरा खाल उधेड़ दो या कुछ भी कर दो, मेरे पास पैसे नहीं है। तो यहाँ पे जो है खान से
ड्योढ़ी पर लटका दरी का पर्दा छटक लिया। ड्योढ़ी में पर्दा हटाने के साथ ही जैसे चौधरी जीवन की डोर टूट गई, वह डगमगाकर जमीन पर गिर गया। तो यह दृश्य देखते ही देख सकने की चौधरी में क्या न थी, हिम्मत नहीं थी। तो परंतु द्वार पर खड़ी भीड़ ने देखा कि घर की लड़कियां और औरतें पर्दे के दूसरी ओर घटती घटना के आतंक से आंगन के बीचों बीच इकट्ठी हो गई, कांप रही हैं। सहसा पर्दा हट जाने से औरतें ऐसे सिकुड़ गई जैसे उनके शरीर का वस्त्र खींच लिया गया हो। वह पर्दा ही तो था, घर की औरतों के शरीर का वस्त्र था। उनके शरीर पर बचे चीशे उनके एक एक तिहाई अंग ढकने में भी असमर्थ थे। जाहिल भीड़ ने घृणा और शर्म से आंखें फेर ली। उस नग्नता की झलक से खान की कठोरता भी पिघल गई। ग्लानि से थूक पर्दे को आंगन में वापस फेंक क्रुद्ध निराश में उसने लाहौर विला कहा और असफल लौट गया। भय से चीखकर ओट में हो जाने के लिए भागती औरतों पर दया कर भीड़ छट गई। चौधरी बेसुध पड़े हैं, पर उन्हें होश आया। ड्योढ़ी पर पर्दा आंगन में सामने पड़ा था, परंतु उसे उठाकर फिर से लटका देने का सामर्थ्य उनमें शेष न था। शायद अब इसकी आवश्यकता भी ना रही थी। पर्दा जिस भावना का आलम्ब था वह मर चुकी थी। तो यहाँ पे पीरबक्स अपनी इज्जत बचाने के लिए घर की औरतें किस तरह से घर के अंदर रह रही हूँ, जिसके लिए चौधरी ने पीरबक्स ने घर में पर्दा लगाया था, वो हट जाने के बाद चौधरी में इतनी हिम्मत नहीं रही कि वो फिर से उस दरी के पर्दे को अपनी ड्योढ़ी पर लटका दे। तो दोस्तों, कभी भी हम किसी की भी मुसीबत को हमको समझना चाहिए। अगर वो हमें पैसे नहीं दे पाता तो उसकी परेशानी को समझे। जिस तरह से पीरबक्स ने अपनी परेशानी खान को बताया, बट वो उसकी परेशानी नहीं समझा, बट हकीकत देखने के बाद हो गया। तो बहुत ही ज़्यादा ये भावना प्रधान कहानी है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ज़रूर देखिएगा, पसंद करके बताइएगा। धन्यवाद। लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिए।